इंद्रियों को दशरथ कहा जाता है। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सृष्टि के आसपास पर। सो दोस्तों, आज हमको पूछना है कुछ अनोखे प्रश्न जो अब हम अपने दादा जी से मिलाते हैं और आपको कुछ अनोखे प्रश्न का उत्तर दिलवाते हैं, और वो मेरे मन में कुछ दिनों से चल रही है। तो चलते हैं दादा के पास और पूछते हैं। तो दादाजी, इस शरीर में राम और दशरथ को कैसे समझे? राम और दशरथ, भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें जो दो पहलू हैं। भौतिक जगत में अयोध्या शहर है, अयोध्या में दशरथ जी का राजमहल है, वहाँ राम का मंदिर है जो फैजाबाद जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। ये तो जो है भौतिक जगत की राम है और दशरथ है। इस शरीर में आपका प्रश्न है कि शरीर में राम और दशरथ को कैसे देखा या समझा जाए, प्रश्न यही है। हाँ। तो देखिए, दशरथ कहते हैं किसको? दशरथ के विषय में जानना जरूरी है। यह शरीर प्रकृति के द्वारा जो है निर्मित है। इसमें रहने वाला परम पिता परमेश्वर का स्वरूप आत्मा है, और इसमें जो है यह शरीर को संचालित करने के लिए प्रकृति ने इंद्रियों को बनाया, जो कि 10 इंद्रियां हैं। यही 10 इंद्रियों का नाम दशरथ है। जो व्यक्ति अपने 200 इंद्रियों को बस में कर ले वह दशरथ है, और जो व्यक्ति 200 इंद्रियों के वशीभूत हो जाए, यानी 200 इंद्रियों के बस में हो जाए, वह दशानन हो गया। शरीर में ही दशरथ और दशानन है। दशानन मतलब रावण, समझ में आ रहा है? हाँ। तो जो अपने इंद्रियों को बस में कर ले वह दशरथ है, और जो इंद्रियों को बस में हो जाए वह दशानन है। इस 10 जो इंद्रियां हैं, इसी को जो है अध्यात्म में दशरथ कहा गया। और यही इंद्रियां जो है वो जो इंद्रियों के बस में हो, इंद्रियों के बस में जो हो गया उसको दशानन कहा गया। ये तो विषय यहाँ का हो गया। अब विषय है कि दशरथ किसको कहते हैं? तो यही 10 इंद्रियों को बस में अपने को जीत लेना, कर लेना, इसको दशरथ कहा गया। दशरथ इस शरीर का नाम है, और राम जो है इस 10 इंद्रियों के शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है, उसी आत्मा का दूसरा नाम राम है। राम का मतलब होता है रमने वाला। राम का अर्थ होता है रमने वाला, जो इस शरीर में हर समय जो है रमण रहा है, यानी भ्रमण कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। वो चल रहा है, फिर रहा है, रमण कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। ये मतलब नहीं को थक जाएगा, उसके देख रेख में इसको संचालन कर रहा है। उसके संचालन को हम जो है रमना कह रहे हैं। रमना मतलब इसमें बसने से मतलब है वो उसका। चाहे इसको जो है दूसरे रूप में महात्मा कहते हैं, चाहे दूसरे रूप में हम इसको राम कह दें, दोनों एक ही चीज है, केवल शब्दों का फेर है। जैसे कोई राम कह दे, या कोई आत्मा कह दे, या कोई ईश्वर कह दे, या कोई जीव कह दे, या कोई शिव कह दे, उसी का पर्याय है सारे नाम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सारे नाम जो उसी के पर्यायवाची हैं। तो यह जो है शरीर दशरथ हुआ, इस दशरथ में राम जो है वास करते हैं। यह शरीर जो है, अब इसी में अयोध्या भी आएगा। अयोध्या क्या है, इसको ये भी समझना है। जब दशरथ आ गए, राम आ गए, तो अयोध्या भी आना जरूरी है। अयोध्या का मतलब जो कभी जो है भौतिक जगत में तो ये चीज है
कि अयोध्या में कभी आज तक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हुआ। लोग कहते हैं कि अयोध्या में आज तक युद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम अयोध्या है। और मेरा मत है, मेरा विचार है कि अयोध्या में युद्ध हुआ। यह कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध का प्रकार एक ही हो, तीर से हो, गणासा से हो, गोली से हो, लाठी से हो। वो शब्दों से भी हो सकता है, कानून से भी हो सकता है। अयोध्या हर समय विवाद स्थली है, यानी युद्ध स्थली है। आज तक जो आज का डेट में ये जो है बात कह रहे हैं, अभी तक जो है मंदिर बन रहा है, सारी चीज हो रहा है कि विवाद में ही चल रहा है। अकबर आया, उसको तोड़ करके जो है मस्जिद के रूप में ढाल दिया, और राजा पहले भी आए उसको परिवर्तन किए, बाद में जो आए वो भी किए। आज जो है युद्ध जो है न्यायालय में चला। हिंदू मुस्लिम के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन मार काट बीच में थोड़ा सा हुआ, वो अलग की चीज रही। वो तो नेताओं ने अपने राजनीति के लिए कर दिया, अपने वोट के लिए कर दिया कि इसे जो है हिंदूवादी व्यवस्था बन जाए, मुसलमानी व्यवस्था बन जाए, मुसलमान हमको वोट दे दे तो हिंदू हमको वोट दे दे, इसलिए उन्होंने सब किया। लेकिन युद्ध हुआ, न्यायालय में हुआ, कानून से हुआ, और कानून से जीत हुआ और पराजय भी हुआ। तो इसमें जीत और पराजय से लेना देना नहीं है। जो न्याय था न्याय संगत हुआ, मंदिर बन रहा है, और जो है उसको राम कहते हैं। और युद्ध बराबर होता है। युद्ध का मतलब आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर के बीच में एक और चीज है जिसको हम मन कहते हैं। आत्मा और शरीर के बीच में एक मन है। तो मन और आत्मा में ये हर समय जो है द्वंद्वता चलता रहता है, प्रश्नोत्तर चलता रहता है, यानी युद्ध चलता रहता है। अयोध्या खोज का विषय है। मतलब कभी भी जहाँ युद्ध न बंद हो, यानी जहाँ कभी भी कोई खोज बंद न हो और खोज अग्रसर हो और उसका सही उत्तर मिलता जा रहा है, सही जो है आदमी समझता जा रहा है, वो अयोध्या शरीर में है। उसको खोजना है, उसको समझना है। मन और आत्मा के बीच में यह द्वंद्वता हर समय चलता है। वह युद्ध अलग है, ये शरीर के अंदर युद्ध अलग है। देखिए तुलसीदास ने भी एक चौपाई का थोड़ा सा एक अंश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धड़ धरती का एक लेखा, जस बाहर उस भीतर देखा। चाहे तुलसीदास ने कहा, चाहे और कवियों ने कहा, वो सारी ठीक कहा उन्होंने, पहुंच करके कहा। जो तुम बाहर में अयोध्या देख रहे हो, जो बाहर में राम का मंदिर देख रहे हो, जो बाहर में दशरथ के राम के पिता कहला रहे हैं, सब शरीर के अंदर है। राम भी शरीर के अंदर है, दशरथ भी शरीर के अंदर है, अयोध्या भी शरीर के अंदर है, दशानन भी शरीर के अंदर है। सारी चीजें शरीर के अंदर है, जो कि अलग अलग मैंने अभी पीछे जो है बताए हैं, उसी को हिसाब से उसको समझना है। राम आत्मा को कहते हैं, इंद्रियों को जो है दशरथ, इंद्रियों को दशरथ कहा जाता है, जो इंद्रियों को बस में करे। दशरथ ने अपने सारे इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, उसको हम दशरथ कहते हैं। उनके जो है शरीर, अब तो शरीर तो उनका है, इंद्रियां शरीर का है, तो शरीर के मालिक तो इंद्रियां हुई। तो इंद्रियों के बस में अब आत्मा हुआ। जब तक शरीर में है, आत्मा इनके बस में नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में है तब तक ये उनको संचालन करता है। उनका जो है पुत्र रूप में राम हुए, दशरथ के राम हुए, यानी आत्मा हुआ जब तक शरीर में है। जबकि आत्मा जो है किसी के बस में नहीं है, वो शरीर के भी बस में नहीं है। अगर दोस्तों आपको भी कोई प्रश्न चाहिए या प्रश्न का उत्तर जानना है, आपके मन में चल रहा हो, तो उसको जानने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं दादाजी से पूछने का आग्रह करूंगा।